नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों कल मैंने आरपीएफ कांस्टेबल पर आधारित एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने महिलाओं के लिए सेफ स्कोर बताया था। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो सेफ स्कोर आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ मेल कैंडिडेट्स थे जिनका की कमेंट में जो है मुझसे एक शिकायत के तौर पे जो है कि उनका कमेंट आया और वो कहने लगे कि फीमेल के लिए तो आपने बता दिया लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए नहीं बताया आपने। तो देखिए मैंने पिछला वीडियो में फीमेल के लिए बताया था, इस वीडियो में मैं मेल कैंडिडेट्स के लिए सेफ स्कोर की बात करूंगा कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर होगा अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज तो ध्यान दीजिएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में कंपटीशन तो बहुत तगड़ा रहने वाला है, इस बात को आप बिल्कुल भी जो है दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच करके पढ़ाई रोक दे या फिर तैयारी को बंद कर दे तो ये जो है कि बहुत गलत होगा। अगर जब हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जो हमारा आरपीएफ कांस्टेबल के जो रिजल्ट आया था 2019 में, उस समय जो है आपने देखा होगा कि उस समय 120 नंबर जो मैक्सिमम जो कट ऑफ बना था वो 120 बना था। ग्रुप डी का है ना, ग्रुप डी में जो है 120 नंबर पे जो है कट ऑफ गया था। तो ऐसा नहीं है, इतना हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ एक चीज मैं बता दूं कि इतना कम भी नहीं रहने वाला है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जो आपकी परीक्षा होनी है उसके लिए जो सेफ स्कोर होगा अनरिजर्व कैटेगरी का वो तकरीबन जो है 90 से 100 के बीच में रहने वाला है। लेकिन ये फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूं, ये आपका फाइनल सेफ स्कोर नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी मैं सेफ स्कोर बताऊंगा ये किसके लिए होगा, ये आपका होगा फिजिकल के लिए। किसके लिए होगा? फिजिकल के लिए। ठीक है, फाइनल नहीं बता रहा मैं। अब ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सेफ स्कोर होगा वो होगा 90 से 100 के बीच में। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, क्योंकि 2019 में जब इसका रिजल्ट आया था आरपीएफ कांस्टेबल का तो उस समय ईडब्ल्यूएस आपका नहीं था। अभी क्या है कि ईडब्ल्यूएस भी आ चुका है। तो ईडब्ल्यूएस के जब हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो 85 से 90 नंबर, ठीक है, जिस भी बच्चे का काट पिट के आ रहा है वो जो है फिजिकल की तैयारी करता रहेगा। ठीक है, देखिए एक चीज तो मैं बता दूं कि आप अगर ये सोच रहे हो कि आप एग्जाम देने के बाद आज आप फिजिकल प्रारंभ करोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। भाई देखिए इसका ना फिजिकल बहुत टफ होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत फिजिकल भी करते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप जो है कि अभी से ही एकदम तगड़ी रनिंग करें, लेकिन कम से कम आपकी रिदम बनी होनी चाहिए। आप फिटनेस पे काम करते रहो। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप कम से कम इतनी रनिंग करें कि आप जो है एग्जाम होते होते आप जो है फिट बॉडी में जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ओबीसी कैंडिडेट्स की जब हम बात करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स की जब हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो अगर आपका 90 से 95 नंबर अगर मॉक टेस्ट में आ रहा है तो आप सेफ हो। अगर हम एससी कैटेगरी की बात कर ले तो आपके लिए जो सेफ स्कोर होगा वो है 85 से 90। वहीं एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है वो है 75 से 80। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये आपका फिजिकल के लिए है, इसको आप फाइनल मत मानिएगा। ठीक है, फाइनल इससे 4-5 नंबर जो है और आप एक्स्ट्रा मान सकते हैं। आप जानते हैं कि फिजिकल के लिए 8 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाता है। जितनी कुल सीटें हैं, ठीक है, जितनी भी सीटें हैं उसके कुल 8 गुना बच्चों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और फिजिकल आप जानते हैं कि आपका जो है 1600 मीटर की रनिंग होना है, जिसके लिए आपको समय कितना मिलता है तो 5:45। ठीक है, 5 मिनट 45 सेकेंड आपको मिलते हैं। वहीं मेल के लिए जो हाई जंप है वो है 3 फीट 9 इंच। कितना है? 3 फीट 9 इंच है, जिसके लिए कि आपको कुल कितने अटेम्प्ट मिलते हैं तो कुल 2 अटेम्प्ट जो है मिलते हैं। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की तो कुल जो लॉन्ग जंप आपको मारने हैं, जो लॉन्ग जंप आपको करने हैं वो कितना करने हैं तो भाई 14 फीट। कितने करने हैं? 14 फीट। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो जो आपका फिजिकल है वो ठीक ठाक है। अगर आप ये सोचो कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला करके सिलेक्शन ले लो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको फिजिकल में भी मेहनत करना है। अब फिजिकल देखिए, इस एग्जाम को वही बच्चा क्वालिफाई कर सकता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है स्ट्रांग हो। ठीक है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आप फिटनेस आपकी अच्छी नहीं है तो शायद आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि फिजिकल जो है इतना आसान नहीं है। आप आर्मी वाला फिजिकल बिल्कुल मान के चलो ये है। ठीक है, आर्मी का ही पूरा हूबहू ये फिजिकल है, क्योंकि जब से ये अग्निवीर आया है ना, जो भी बच्चा
5.5 मिनट में मार देता है, लगभग उसका जो है कि सिलेक्शन हो जाता है। 5:30 पौने 6 में जो बच्चा आ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसका फिजिकल निकल जाता है। ठीक है, जब से अग्निवीर आया है। तो अग्निवीर और आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जो है अभी फर्क है, बल्कि इसमें आपका लॉन्ग जंप हाई जंप भी अलग से जुड़ गया है। ठीक है, जिसके लिए आपको 2-2 अटेम्प्ट मिलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं कि सर मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर जो है बढ़ नहीं रहा है, मैं क्या करूं। देखिए, मॉक टेस्ट में स्कोर तब तक आपका अच्छा नहीं आएगा जब तक कि आप जो है एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे। देखिए, मॉक टेस्ट देना बहादुरी नहीं होता। आप कितना भी मॉक टेस्ट दे लो, लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद इसका जो है एनालिसिस करने के बाद जो है जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो शायद जो है आपको केवल मॉक टेस्ट देने से प्राप्त नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट के बाद ये जो एनालिसिस है ना, ये आपको करना ही पड़ेगा। एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो कमजोर पॉइंट है वो क्या है, आपको किस टॉपिक पर मेहनत करना है, क्या चीजें आपसे भी छूट रही हैं। और अगर मॉक टेस्ट में कोई ऐसी चीज है जो कि आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो आप उस चीज के बारे में भी जानोगे या उस चीज को पढ़ने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तभी होगा जब आप एनालिसिस करोगे। और एक चीज मैं अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना और जब उसका एनालिसिस करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो वही आंसर होता है, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के दौरान जब देखते हैं कि भाई उसका आंसर दूसरा है, तो वो जो क्वेश्चन आप गलत किए रहते हो ना, वो क्वेश्चन अगर आपसे 5 साल बाद भी पूछ दिया जाए ना, तो आप उसको जो है सही जवाब दोगे। कभी भी देख लेना, आप कोई पेपर देकर के आ रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है और आपको बाद में पता चलता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, तो आपसे वो क्वेश्चन अगर 5 साल बाद भी अगर किसी ने पूछ दिया ना, तो आप भूलोगे नहीं। ये फायदा होता है मॉक टेस्ट के बाद जब आप एनालिसिस करते हो अच्छे से। ठीक है, आपको देखिए अभी इतना समय तो नहीं है कि बहुत अधिक आपको बताया जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको कोशिश ये करना है कि पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाए। पीवाईक्यू जो है आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ जो करंट अफेयर है दोस्तों, ये आपको कुल लगाने हैं 2023 में जुलाई से लेकर दिसंबर। ठीक है, करंट अफेयर आपको 2023 का जुलाई से लेकर दिसंबर तक का भी तैयार करना है और साथ ही साथ 2024 का पूरा आपको तैयार करना है दिसंबर तक का। ठीक है, कुल आपको 18 महीने का करंट अफेयर तैयार करना है। कितने महीने का? 18 महीने का आपको जो है करंट अफेयर तैयार करना है, क्योंकि अभी जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर हो रहा है, उसमें देखा गया है कि जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो 18 महीने का भी पूछा जा रहा है। तो आरपीएफ कांस्टेबल में भी ऐसा हो सकता है कि आपसे जो है 18 महीने का करंट अफेयर पूछ दिया जाए। साथ ही साथ जीएस के लिए आप सभी जो है स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके भी अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जो है अधिक पूछे जाते हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो मैथ और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस है, मैथ और रीजनिंग में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने अधिक होंगे। मैं जानता हूं कि लड़के जो है मैथ में बहुत तेज होते हैं, कुछ लड़के होंगे जिनको मैथ में दिक्कतें आ रही होंगी। भाई अभी भी टाइम है, आप जो है कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप तैयार कर ले तो शायद आपका मैथ अच्छा हो जाए, जैसे सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपका डिस्काउंट हो गया, आपका वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपका एसआईसीआई। अगर आप इतने चैप्टर्स क्लियर कर लेते हैं तो यकीनन आपके जो है, मेरी मानिए तो 25+ क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका एवरेज और परसेंटेज इन दोनों का ही जो है यूज होता है। एक और चैप्टर मैं बता दूं, रेशियो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। रेशियो भी आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपके साथ शेयर करना जरूरी था। एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सीटें बहुत कम है, इसमें पता नहीं सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। भाई देखो, ये चीज आपको सोचना ही नहीं है, आपके हाथ में है तैयारी करना, आप तैयारी करो। ठीक है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आप प्रोसेस पे ध्यान दो। ठीक है, एमएस धोनी भी ये बात बोलते हैं कि भाई आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। रिजल्ट तो वो बात की बात है, आप प्रोसेस पे तो पहले अच्छे से वर्क करो कि प्रोसेस अच्छे से, अगर जितना अच्छे से आपका प्रोसेस होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो प्रोसेस क्या है, आप कितने अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हो। ठीक है, और तैयारी में क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये चीज तब समझ में आएगा जब आप मॉक टेस्ट की बात अच्छे से एनालिसिस करोगे। जैसे जीएस में तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या सभी पढ़ना आवश्यक है? अर्थशास्त्र भी है, इकोनॉमिक्स, क्या आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? भाई मैं कहूंगा मत पढ़िए इकोनॉमिक्स। जितना समय आप इकोनॉमिक्स में दोगे, अगर उसका आपने आधा समय भी आपने दे दिया संविधान पे, तो संविधान से जो है आने वाले प्रश्न जो है आपसे गलत नहीं होंगे।
मैं ये कहता हूं कि आप जीव विज्ञान को अच्छे से पढ़ लो। आपका अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स वीक है, आप मत पढ़ो, आप केवल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ डालो, फिर भी देखो आपके साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज जो है आप स्ट्रेटेजी जब किसी एग्जाम को लेकर के बनाते हो तो उस समय थोड़ी सी आपको स्मार्टनेस भी दिखानी होती है। ठीक है, अधिक पढ़ने की बजाय कम पढ़ करके सिलेक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते कि आप जो है चीजों को अच्छे से एनालिसिस करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप सभी जो है हमारे नंबर पर जो है कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, 8382 082 637। किसी प्रकार का कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप जरूर इस नंबर पर कॉल करें और आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।